Hello everyone, you are watching your channel Share Depth. Welcome to another learning and earning video. व्यूअर्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि ऐसे कौन से चार्ट हैं जिनको आपको बाय करना चाहिए या कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनके चार्ट को देखना चाहिए और वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये शेयर जो है बाय करने लायक है, और कौन से ऐसे शेयर्स के चार्ट हैं जिनको देखने के बाद आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, इन शेयर से अभी हमें दूर रहना है या इनको अवॉइड करना है। अब रीज़न क्या है? क्या होता है कि आप लोग दूसरे पे डिपेंड हो जाते हो, इतने महंगे सेमिनार्स खरीदते हो, इतनी महंगी पेड कोर्सेज़ लेते हो, जाते हो वहाँ पे 1 लाख 2 लाख और भी बहुत सारे जो है मैंने देखे हुए हैं जो कोर्स जो है अपने सेल कर रहे हैं, और आप उनको जाके बाय करते हो। और फिर क्या होता है, वो आपको 2-4 कुछ इंडिकेटर बता देंगे और उसके बाद वापस आप ज़ीरो पे ही रह जाते हो। तो व्यूअर्स, हमें कोशिश ये करनी है कि दूसरों पे डिपेंड ना होकर हमें चीज़ें खुद सीखनी है। टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, जिससे हम शेयर का चार्ट पढ़ सकें, उसके फंडामेंटल एनालिसिस कर सकें और उसके बाद जो है किसी अच्छे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकें और मुनाफा कमा सकें। अब होता क्या है कि क्या हम केवल चार्ट को देखकर जो है ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये शेयर बाय करने वाला है या बाय करने वाला नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस की जाती है। टेक्निकल एनालिसिस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ी-सी नॉलेज अगर आप रखते हैं तो आप मार्केट से एक अच्छा जो है पैसा कमा सकते हैं, एक अच्छा मुनाफ़ा लेकर जा सकते हैं। बस क्या होता है कि थोड़ी-सी हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी उसमें प्रयास है हमारा कि आपको धीरे-धीरे चीज़ें सिखाई जाएँ, जिससे कि आप दूसरों पे डिपेंड ना होकर खुद चीज़ें समझें और अच्छा मुनाफ़ा कमाएँ। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम कुछ चार्ट्स आपके सामने शेयर करेंगे, जिससे और उन चार्ट्स को देखकर समझेंगे कि क्या केवल चार्ट को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये शेयर खरीदने वाला है या अवॉइड करने वाला है। तो उसके लिए हम अपनी स्क्रीन पर चलेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैंने आपके सामने निफ्टी 50 के स्टॉक्स खोले हुए हैं। ये एनएससी की वेबसाइट है, इसमें निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स हैं, जो निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उनकी ये लिस्ट है। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स, एनजीसी, बीपीसीएल, विप्रो और जितने भी स्टॉक्स निफ्टी 50 में रजिस्टर्ड हैं, सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ स्टॉक्स देखेंगे कि रैंडम कोई भी स्टॉक ले लेंगे और उसकी फिर एनालिसिस करते हैं कि ये चार्ट कैसा है, इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए कुछ भी उठा लेते हैं, जैसे पहले नंबर पे हम देखते हैं टाटा मोटर्स। तो चलिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। टाटा मोटर्स यहाँ पर देखते हैं, टाटा मोटर्स, ये रहा टाटा मोटर्स। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, आप ये चार्ट देख रहे हैं, टाटा मोटर्स का चार्ट है ये, और इसका जो हमने टाइम फ्रेम लगा रखा है ये वीकली लगा रखा है। आप इसको डे टाइम फ्रेम पे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए हमेशा बड़ी पिक्चर देखनी है। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, आप क्या करेंगे कि आप या तो वीकली बेसिस पे एनालिसिस करेंगे या फिर डे बेसिस पे। इसको हम अगर यहाँ पर देखें तो ये वीकली बेसिस पे हम लोग उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है, देखने से क्या लग रहा है कि ये चार्ट अभी अच्छा है या बुरा है, इस स्टॉक को हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं? तो व्यूअर्स, अगर आप ध्यान से देखें तो अगस्त 2016, ये नीचे आपको डेट दिखाई दे रही होगी, यहाँ से स्टॉक में क्या हुआ कि ये स्टॉक में गिरावट हुई, और ये कब तक गिरावट हुई, लगभग 2020 तक इसमें गिरावट थी। ये दिख रहा है, ये लगातार जो है चार्ट डाउन साइड की ओर मूव करता गया और यहाँ पर इसने एक अच्छी खासी जो है गिरावट दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे स्टॉक ने चलना शुरू किया, और चलना क्यों शुरू किया, जब स्टॉक के वैल्यूएशन अच्छे हुए, कंपनी ने अपना मुनाफा बढ़ाया, अपनी सेल बढ़ाई। तो क्या हुआ, जब सेल बढ़ी तो कंपनी के मुनाफे में भी बढ़ोतरी, और फिर धीरे स्टॉक ने चलना शुरू किया। अब आप देख रहे हैं कि ये धीरे यहाँ पे इसमें थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में गिरावट हुई, उसके बाद एक बड़ी सी रैली की।
तो अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि ऐसे स्टॉक जो लगातार अप ट्रेंड में है, यानी कि ऊपर जा रहे हैं, ऐसे 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 करते हुए ऊपर जा रहे हैं, हमें हमेशा ऐसे स्टॉक्स बाय करने हैं। अब इसको हम अगर डेली बेसिस पे अगर इसको चेंज कर लेते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से क्या हो रहा है कि लगातार ये स्टॉक अगर हम देखें तो 2023 से लगातार ये स्टॉक अप ट्रेंड की ओर मूव कर रहा है। सीधे क्या कर रहा है, ये स्टॉक यहाँ से बढ़ते 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 लगातार अप ट्रेंड की ओर है। अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन के बाद इसने क्या दिया, फिर एक ब्रेकआउट दिया है, यानी कि ये दोबारा से ऊपर चलने के लिए रेडी है। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट। अब यहाँ से क्या होगा, रीटेस्ट और उसके बाद फिर बूम। तो हमने क्या देखा कि ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है। तो क्या ये शेयर बाय करने लायक है? आंसर है बिल्कुल बाय करने लायक है। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है। दूसरा स्टॉक कोई देखते हैं, रैंडम कोई भी स्टॉक देख लेंगे। सपोज एनटीपीसी ले लेते हैं। अगर यहाँ पे हम एनटीपीसी को देखें, एनटीपीसी सर्च करते हैं, ये आ गया एनटीपीसी। एनटीपीसी का अगर आप स्टॉक देखें, इसका चार्ट अगर हम एनालिसिस करते हैं, इसको पहले हम लगाते हैं वीकली पे, टाइम फ्रेम वीकली लगाते हैं पहले। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एनटीपीसी एक ऐसा स्टॉक जिसने इतना लंबा कंसोलिडेशन किया है, यानी कि यहाँ से लेकर आप देख रहे हैं कि 2014 से, ये नीचे आपको डेट दिखाई दे रही होगी, 2014 से लगातार कंपनी में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंपनी एक ही जगह आसपास घूम रही थी, लेकिन क्या हुआ कि 2022 यानी कि जुलाई के आसपास आप यहाँ पर देखेंगे एक ब्रेकआउट हुआ और धीरे धीरे कंपनी ने यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया। और अब क्या हो रहा है कि लगातार ये कंपनी जो है अप ट्रेंड में है। इसका चार्ट जो है आप देख रहे हैं लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब जब ये चार्ट ऊपर की ओर जा रहा है, हमें चार्ट पर नज़र आ रहा है कि कंपनी ऊपर की ओर भाग रही है, यानी कि मुनाफा कमा रही है। और जब कंपनी खुद मुनाफा कमाएगी तभी उसका शेयर अगर हम बाय किए होंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। तो क्या ये शेयर बाय करने लायक है? आंसर है बिल्कुल बाय करने लायक है। कोई और शेयर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक्सिस बैंक उठा लेते हैं। एक्सिस बैंक की एनालिसिस करते हैं। एक्सिस बैंक, ये रहा एक्सिस बैंक। हाँ, बढ़िया शेयर, बढ़िया लर्निंग देखने को मिलेगी। अभी आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये डेली टाइम फ्रेम में, अगर इसको वीकली में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी लाइंस आपको इसलिए दिख रही होंगी क्योंकि ये हमारी स्टडी है, लगातार हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं कि कौन सा चार्ट मतलब शेयर खरीदना है, चार्ट कैसा है। तो ये सिंपल टेक्निकल एनालिसिस होती है जो हम लोग चार्ट पर करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि क्या है कि ये चार्ट है, एक्सिस बैंक का चार्ट है। यहाँ से 2016 से अगर हम देखें तो इसने एक रैली दी थी, यानी कि अच्छा खासा जो है मुनाफा कमाया। उसके बाद क्या हुआ, शेयर में गिरावट हुई और अच्छी खासी गिरावट हुई। फिर क्या हुआ, फिर इसने धीरे 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 जो है ऊपर की ओर चलना शुरू किया और उसके बाद एक बड़ी रैली आई, बड़ी रैली हमें देखने को मिली। ये यहाँ से चला और उसके बाद लगातार अप ट्रेंड में है और एक अच्छा मुनाफा कमाकर इसने दिया। लेकिन अगर हम इसको डे टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो कंपनी है, यानी कि एक्सिस बैंक है, इसका अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर ये लगातार अप ट्रेंड में तो है, ये अप ट्रेंड में था। यहाँ से इसने एक अच्छा ऊपर की ओर जो है मूवमेंट किया, लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गिरावट हुई। शॉर्ट टर्म में ये इसमें जो ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, इसमें क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। ये देखिए, ये एक गैप भी बनाया, आज अच्छी खासी गिरावट हुई है और ये अब क्या हो रहा है कि नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या अभी ये स्टॉक हमारे लिए बाय करने लायक है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस शेयर का जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड में है। याद रखिए, कभी भी किसी भी स्टॉक
को अगर उसका चार्ट जो है गिरते ट्रेंड में है, यानी कि नीचे की मूवमेंट कर रहा है, तो चाहे जितना भी अच्छा स्टॉक हो, हमें उसको बाय नहीं करना है। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है तो फिर सिंपल होल्ड करिए। याद रखिए कि कभी भी किसी भी शेयर को अगर उसका चार्ट नीचे की ओर है, यानी कि गिरते हुए क्रम में है, यानी कि इस तरह से डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, तो हमें कभी भी उस शेयर को बाय नहीं करना है। कोई और शेयर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे M&M उठा लेते हैं। M&M देखते हैं क्या कर रहा है ये M&M। ये शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो कोई दूसरा चार्ट उठा लेते हैं। इन्फी देखते हैं। इन्फी आई थिंक कुछ ट्रेडिंग व्यू की साइट में कुछ इशू हो रहा है, लोडिंग कर रहा है। शायद कुछ वेबसाइट का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने ये देखा कि लगातार हमें जो है अप ट्रेंड का चार्ट बाय करना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दें, अब किस तरह के स्टॉक्स हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम देखते हैं वोडाफोन आइडिया, अब यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया चार्ट है, एक अच्छी लर्निंग मिलेगी। इस चार्ट को देख के क्या समझ में आ रहा है, ये कंपनी यानी कि ये जो शेयर है लगातार डाउन ट्रेंड में है, यानी कि यहाँ से ये 2015 से गिरना शुरू हुआ और इसने लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज, यानी कि धीरे 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 ये नीचे की ओर गिरना शुरू हुआ। और इस कंपनी ने यहाँ से लेकर एक अच्छी गिरावट दी, यानी कि जो शेयर कहाँ पर था, आप देखें कि 123 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो आज कहाँ पर आ गया है, लगातार गिरते 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 15 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और ये कंपनी कहाँ से कंसोलिडेट कर रही है, गिरावट के बाद 2019 से जुलाई 2019 से अभी तक ये कंसोलिडेट कर रही है, यानी कि एक ही जगह पर घूम रही है। जबकि अगर आप टीवी चैनल पर देखें तो वोडाफोन आइडिया का शेयर चिल्ला चिल्ला के ट्रेड करने के लिए कहा जाता है। यूट्यूब चैनल पे भी इसकी ट्रेडिंग करवाई जाती है। लोग पूछते हैं कि सर इतना सस्ता शेयर है, क्या इसको बाय करना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, जब भी हम कोई शेयर बाय करेंगे तो वो हमेशा कैसा होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर इस तरह का चार्ट है, यानी कि कोई भी कंपनी चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, अगर उसका चार्ट इस तरह का है, डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेट कर रहा है, तो उससे हमें सिंपल दूर रहना है। दूसरा शेयर देखते हैं, कोई भी शेयर उठा लेते हैं, आरकॉम देख लेते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये एक चार्ट। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रिलायंस एक समय पे बहुत जो है इस कंपनी का नाम था, इस शेयर का नाम था, लेकिन क्या हुआ, आरकॉम जो शेयर कहाँ पर था कि लगभग 155 रुपये में ट्रेड कर रहा था 2013 में, उसमें क्या हुआ, एक बड़ी गिरावट हुई, यानी कि इस शेयर ने यहाँ से गिरना शुरू किया और उसके बाद लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज, लगातार जो है कंपनी गिरती गई और इसका जो चार्ट है या जो इसका आप देख रहे हैं शेयर है, वो यहाँ पे लगातार सिर्फ एक ही पॉइंट पर घूमता जा रहा है। और जो शेयर इतना महंगा था वो आज कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 1 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये शेयर बाय करने लायक है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि याद रखिए, कभी भी हमें कोई भी ऐसी कंपनी जिसका शेयर नीचे गिर रहा हो या जिसका चार्ट डाउन ट्रेंड में हो, गिरते हुए क्रम में हो, उस शेयर को हमें कभी भी बाय नहीं करना है। याद रखिए कि पैसा आपका है और आपको समझदारी से काम लेना है।
टीवी पे आने वाले लोग या जो यूट्यूब पे आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बता के, इंडिकेटर्स बता के ऐसा बोलते हैं कि ये शेयर बाय कर लो, वो शेयर बाय कर लो, पैसा उनका नहीं है, ये आपका हार्ड अर्न मनी है जिसको समझदारी से इन्वेस्ट करना है। तो व्यूअर्स याद रखिए, हमेशा और हमेशा अप ट्रेंड का चार्ट होना चाहिए जो लगातार ऊपर जा रहा हो, जो हमें पैसा कमा के दे। जैसे आपको डिफरेंट मैंने स्टॉक्स दिखाए, और भी हम लोग अगर यहाँ पर देखें, सपोज़ हम लोग टाइटन को ले लेते हैं, तो यहाँ पर टाइटन का चार्ट देखते हैं। टाइटन का चार्ट क्या कह रहा है, ये देखिए लगातार क्या है कि चार्ट अप ट्रेंड में है, यानी कि ये हायर हाइज हायर लूज, हायर हाइज हायर लूज, हायर हाइज हायर लूज, हायर हाइज हायर लूज। अगर कोई कंपनी बहुत बढ़िया है, यानी कि उसके वैल्यूशंस अच्छे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अगर वो थोड़े समय के लिए, यानी कि हफ्ते महीने के लिए अगर वो इस तरह से डाउन ट्रेंड में, छोटा अगर डाउन ट्रेंड आता है तो उसको हम सिंपल होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन हमें कभी भी किसी भी नए शेयर को डाउन ट्रेंड में बाय नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ से इसने रैली दी, अब ये देखिए यहाँ से इसने रीटेस्ट किया, यानी कि ये क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे स्टॉक आया और उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, जब प्रॉफिट बुकिंग हुई तो क्या हुआ कि स्टॉक नीचे की तरफ आया, ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया। अब यहाँ से ये क्या करेगा, अगर इसके जो इसकी सेल्स है और उसका प्रॉफिट अच्छा रहा तो फिर यहाँ से क्या करेगा, ये धीरे धीरे फिर से अपसाइड की ओर मूव कर जाएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। व्यूअर्स, एक आप लोगों से जो शिकायत है मुझे, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन उसको लाइक और शेयर, वो सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि डिमोटिवेशन आता है। सिंपल आपको क्या करना है, अगर इतनी मेहनत मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग उसमें वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उसके बाद क्या होता है कि उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आगे भी जो है आप लोग के लिए अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।